फिजिकल सबके सिलेबस में आ रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ कुछ बच्चों का है, कुछ का नहीं है, बट फिजिकल ज़्यादा रहेगा। KMNO4 का प्रिपरेशन से सवाल पूछ सकता है, KMNO4 के ऑक्सीडेशन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसको किस में ऑक्सीडाइज करेगा, कितने कूलम का चार्ज लगेगा। इसके अलावा हो सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल भी पूछ ले। तो ये मेन टॉपिक्स रहेंगे आपके हाफ ईयरली के अंदर। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाओगे तो डेफिनेटली आपका पेपर उसमें से पूछा जा रहा होगा। एंड सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हाफ ईयरली के लिए मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेंस काम करवा रही हूँ। आई होप आपने मेरे सारे सेशंस फॉलो किए हैं अभी तक, राइट। बट इट इज़ द फाइनल टाइम, क्योंकि अब हाफ ईयरली बहुत सारे बच्चों के ऑलमोस्ट शुरू होने वाले हैं। सितंबर में मैक्सिमम बच्चों के रहने वाले हैं। सो एक ब्रीफिंग में आप इस वीडियो में आपको दे रही होंगी कि मेन टॉपिक्स जो आप स्किप नहीं कर सकते वो कौन से रहेंगे। ऑल्सो मेरा मेन पेपर आउट सेशन की क्या एग्जैक्टली पेपर में पूछा जा रहा होगा वो आ रहा है इस 31 अगस्त संडे को 12 बजे। आई होप सबको पता है। तो प्लीज़ आप लोग एक्टिव हो जाइए। ऑलरेडी एक सेशन लगा हुआ है जो हमारा वायरल सैम्पल पेपर है हाफ ईयरली का, जो कि फ्राइडे को मैं ले रही हूँ 5 PM पे। तो जाके उसका रिमाइंडर लगा लीजिए। उससे पहले मैं आपको ऑलरेडी PYQs, MCQs एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मार्किंग करवा चुकी हूँ, तो वो आप लोग को कर लेनी है, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप में से कितने बच्चों ने कंप्लीटली फॉलो कर दिया है अभी तक का रूटीन और रेडी हो आने वाले 2 सेशंस में बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि अगर आप पूरा कर लेते हो तो आप लोग डेफिनेटली अच्छे स्कोर मार्क्स ला रहे होगे। इस वीडियो में मैं डायरेक्टली टॉपिक्स कवर करूंगी जो आपको हर हालत में करने ही है। मतलब ये तो मोर ओवर वो टॉपिक्स है जो पेपर में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो आप टिक लगा लीजिएगा अपने नोटबुक में या जहां भी आप लोग पढ़ रहे हो उस नोट्स में, ताकि आपने इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर जुड़ चुके हो तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। सो मैं लेके चल रही हूँ कि वैसे बच्चों का फिजिकल आ रहा है, ठीक है, कुछ बच्चों का ऑर्गेनिक है, कुछ का इनऑर्गेनिक है। तो मैं कॉमन दोनों में से जो चैप्टर्स है वो रख रही हूँ, ठीक है। मिशन हमारा यही है कि हमें यार पूरे नंबर लाने हैं। एंड अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप डेफिनेटली ला रहे होगे हाफ ईयरली में भी। और उसके आगे बोर्ड्स का तो सफर आपको पता ही है कि डेफिनेटली बोर्ड्स में जो बच्चा यहाँ पे रहता है वो अच्छे नंबर लाता ही लाता है। सो दैट इज वन थिंग जो हम लोग करेंगे, है ना। तो मैं पहले चैप्टर से स्टार्ट करती हूँ, सोल्यूशन से। सोल्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हेनरी लॉ में से हेनरी लॉ के एप्लीकेशन है, जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। रॉल्ट लॉ से पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का थ्योरी, ग्राफ और एग्जांपल्स और एजियोट्रॉप्स वो आपसे पूछेगा, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल आएंगे तो फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगेन क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा डिटेल में जो मैं है वो संडे को ले रही हूँ आपका सेशन, प्रॉपरली पेपर आउट सेशन जो रहेगा 31 अगस्त को। उसमें जो जो कहूंगी, जो जो बताऊंगी, जो जो करवाऊंगी, उसके बाहर पेपर नहीं बनेगा। तो वो सेशन आप किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते ऑन दिस संडे, राइट, 12 PM ऑन दिस चैनल, ठीक है। सेकेंड चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो दूसरे चैप्टर से, ठीक है, दूसरे चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो आपको नर्स्ट इक्वेशन से एक न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन से आपको यहाँ पे एक असर्शन रीजन पूछेगा। कोहलराइज लॉ से न्यूमेरिकल आने के, ग्राफ आने के चांसेस है। बैटरी से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस है कि इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल पूछ सकता है या फिर गिब्स फ्री एनर्जी का न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो ये अगेन वो टॉपिक रहेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो कि हाई वेटेज है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देन टॉकिंग अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और फिजिकल से मुझे लगता है आपका हाफ ईयरली ज़्यादा बनेगा, क्योंकि फिजिकल सबके सिलेबस में आ रहा है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ कुछ बच्चों का है, कुछ का नहीं है, बट फिजिकल ज़्यादा रहेगा। तो प्रिपेयर वैसे ही होके जाएंगे आप लोग। रेट एक्सप्रेशन से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन सकता है, उसके एक्सप्रेशन से, उस रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से। फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ का फॉर्मूला है, ग्राफ है, रेट कॉन्स्टेंट है, इक्वेशन है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ग्राफ सारे ही इंपॉर्टेंट है। अरेनियस इक्वेशन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ करके जाइएगा। ग्राफ कोई एक पूछेगा ही पूछेगा। अरेनियस इक्वेशन में अगेन आपको एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है, log K2/K1 वाले फॉर्मूले से। या फिर वो आपसे कैटलिस्ट का इंपॉर्टेंस पूछ सकता है, ठीक है। या फिर वो आपसे क्या कहते हैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ पूछ सकता है। तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा ऑर्डर पे सिंपल की ऑर्डर आइडेंटिफिकेशन या फिर ऑर्डर को लेकर कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पे क्या असर होगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये मेन टॉपिक्स रहेंगे फिजिकल के। तो आप जब पढ़ रहे हो अभी भी तो इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दो। ये टॉपिक्स आपके ज्यादा पेपर में पूछने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। और मेक श्योर करना है इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो जो भी इस बार हाफ ईयरली का पेपर दे रहे हैं या क्लास 12th में, ताकि उनके तक भी ये चैनल पहुंच सके एंड वी मेक श्योर कि मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे बेनिफिट हो। टॉकिंग अबाउट डी ब्लॉक, देखो डी ब्लॉक से मैं ज्यादा आपको एम्फेसिस नहीं करूंगी, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आएगा। 11 प्रॉपर्टी है, ट्रेंड्स क्लियर होने चाहिए। ट्रेंड्स के साथ आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि वेरिएशन क्या रहती है, रीजनिंग क्या है, क्यों कलर है, क्यों कलर नहीं है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है। तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछेगा। आयंस आइडेंटिफिकेशन, कौन सा कलर्ड है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, किसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। KMNO4 का प्रिपरेशन से सवाल पूछ सकता है
KMnO4 के ऑक्सीडेशन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसको किस में ऑक्सीडाइज करेगा, कितने कूलम का चार्ज लगेगा, वो वाले क्वेश्चंस। लेंथेनॉइड से जनरली कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी पूछ सकता है। ठीक है, यस। तो एक तो ये टॉपिक आप पकड़ लो, ठीक है। उसके बाद मैं कोऑर्डिनेशन दे रही हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों का कोऑर्डिनेशन आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा है, तो मेनली कोऑर्डिनेशन से IUPAC और आइसोमेरिज्म तो पक्का ही आएगा, ठीक है। मतलब IUPAC का क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन, VBT से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालना, ये वाला क्वेश्चन पूछेगा। CFT में कन्फिग्रेशन लिखना T2G EG की, जब डेल नॉट ग्रेटर है या लेस देन है, वो वाला क्वेश्चन। और वेवलेंथ एक एक्स्ट्रा टॉपिक आप लेके चल सकते हो सकता है यहाँ से आपको एक ऑर्डर लगाने वाला सवाल भी दे दे। तो ये मेन टॉपिक्स रहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, जो आपको कवर करके जाने चाहिए। ऑर्गेनिक के मैंने 2 चैप्टर्स कंसिडर करे, जिसमें पहला है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। यहाँ पे SN1 SN2 डेफिनेटली आएगा, ऑर्डर लगाना, मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन आएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रिपरेशन में HBr H2O2 की प्रिपरेशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा नेम रिएक्शन 3 है, ये तीनों नेम रिएक्शन करना, और हेलोएरीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होता वो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है हेलो एल्केन्स और हेलोएरीन्स के अंदर। लास्टली मैंने एल्कोहल फिनॉल ईथर भी कंसिडर करा है, तो यहाँ पे एल्कीन्स जो प्रिपरेशन है आपकी H पॉजिटिव H2O2 B2H6 वाली, ठीक है। मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव वेरी इंपॉर्टेंट। 3 नेम रिएक्शन कॉल्वे रिमर्टिमिन और विलियमसन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईथर का HI के साथ रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ल्यूकस टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल से क्वेश्चन आने की भी काफी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल भी पूछ ले। तो ये मेन टॉपिक्स रहेंगे आपके हाफ ईयरली के अंदर। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाओगे तो डेफिनेटली आपका पेपर उसमें से पूछा जा रहा होगा। एंड कंप्लीट पेपर क्या बन रहा होगा, क्या पूछा जा रहा होगा, किस तरीके का पूछा जा रहा होगा, उसके लिए यू नीड टू मेक श्योर कि आप पूरी तरीके से मेहनत करो, रिगरस एफर्ट करो, तभी बेटा नंबर आएंगे। और यहाँ पे नंबर आएंगे तो आपको एक बूस्ट मिलेगा पूरे अपने आने वाले साल में बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए, राइट। सो यस, मैं फिनाले सेशन ऑफ हाफ ईयरली लेकर आ रही हूँ इस 31 अगस्त को शाम दोपहर 12 बजे, ठीक है। तो आप सभी लोग जाइए। अभी ऑलरेडी एक वायरल सैम्पल पेपर का सेशन लगा हुआ है, जो कि आपका प्रॉपर सैम्पल पेपर होगा। वो आप लोग मेरे साथ फ्राइडे को अपना बेस्ट दे रहे होगे, जैसे कि आपका पेपर है। एंड देन उसके बाद संडे को मेरा ये मेन सेशन रहेगा, जिसमें से पेपर आपका कहाँ से बन रहा होगा इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जाइए, जाके सेशन की तैयारी करिए, और मैं आप लोगों को मिलती हूँ इन 2 फाइनल सेशंस के अंदर। बाकी मेरी तरफ से तैयारी पूरी है। आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट्स में प्रॉमिस लगा दीजिए कि मैम हम हाफ ईयरली में आपके साथ पूरे नंबर लेकर आएंगे। सेशन को लाइक कर दीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिए अपकमिंग सेशन का, और संडे की तैयारी में लग जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी सेशन या नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर हाफ ईयरली। लेट्स स्कोर 70 on 70 in chemistry.